हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन हब। आप सब कैसे हैं? पिछली वीडियो को आपने हमारे इतना लाइक किया, इसलिए मैं आज एक नया वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंतर्गत कैपेसिटेंस चैप्टर में टॉपिक कंडेंसर पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत ही सरल है और बच्चे समझेंगे। ये स्कूली कक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। कंडेंसर कंडेंसर जो है क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता या कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। कंडेंसर जो होता है किसी भी चालक की का ना आकार बदलता है ना आकृति बदलता है, केवल उसकी धारिता को, कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। हम कह सकते हैं कि कंडेंसर आवेश संचित करने की एक मशीन है। कंडेंसर में आवेश संचित होता है। अब हम चलते हैं इसके सिद्धांत आपको समझाते हैं कि कंडेंसर क्या है। समझ में आ गया? व्हाट इज कंडेंसर? अब हम चलते हैं प्रिंसिपल पर। इसका प्रिंसिपल क्या है? कंडेंसर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक चालक लेते हैं, माना एक चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। यह आवेश चालक में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आप दूसरा चालक ले लेते हैं, कैसा भी हो सकता है, मोटा पतला, कैसा भी दूसरा चालक हो सकता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन द्वारा, विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरे चालक का जो भाग ए के समीप है वह ऋण आवेश हो जाता है और दूर वाला भाग धन आवेशित हो जाता है। दूसरे चालक बी का संपर्क पृथ्वी से कर देने पर संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। बी चालक के पास केवल ऋणावेश बचता है, जो कि चालक ए के धनावेश को घटाने का प्रयास करता है, जबकि जो दूसरा भाग में धनावेश है वह इस चालक ए के धनावेश को बढ़ाने का प्रयास करता है। पास में जो होता है उसी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो ऋण आवेश का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो इस ऋण आवेश के कारण इस धनावेश का आवेश घटता है, या अर्थात विभव घटता है। हमारा सूत्र है V/Q/V/C। आप देखेंगे चालक ए का विभव घट गया इस ऋण आवेश के कारण, जिससे धारिता बढ़ गई। कंडेंसर का उद्देश्य है चालक की धारिता को बढ़ाना। धारिता को हम C से व्यक्त करते हैं, धारिता को हम C से व्यक्त करते हैं। यही कंडेंसर का सिद्धांत है। आप कंडेंसर का सिद्धांत समझ गए। अब हम चलते हैं कंडेंसर को जोड़ा कैसे जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। हिंदी से कंडेंसर को संधारित्र बोलते हैं। संधारित्रों का संयोजन।
combination of condenser, combination of condenser। संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन में चलते हैं। कंडेंसर को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। कहीं भी इस तरह का चिन्ह हो तो एक कंडेंसर समझ में आ जाएगा कि कंडेंसर। माना ए बी सी, माना ए बी व सी तीन कंडेंसर संधारित्र है। इसे चित्रण में हम प्रदर्शित कर रहे हैं। पहला है ए, दूसरा संधारित्र बी, तीसरा संधारित्र सी। अंतिम संधारित्र का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। पहले संधारित्र को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। पहली वाली प्लेट, सभी पहली वाली प्लेट में ऋण आवेश हो, धन आवेश हो जाएगा, दूसरी प्लेट में ऋण आवेश हो जाता है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम चित्र अनुसार किया जाता है। प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट से दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को जोड़ा जाता है। इसी प्रकार अन्य संधारित्रों को जोड़ते जाते हैं। अंत में अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है और एक संधारित्र के पहली प्लेट को क्यू आवेश दिया जाता है। सभी संधारित्र की प्रथम प्लेट पर धन आवेश हो जाता है और द्वितीय प्लेट पर ऋण आवेश हो जाता है। प्रथम प्लेट क्यू आवेश के नियरेस्ट है, इसलिए इसका विभवांतर V1 है। दूसरे प्लेट का विभवांतर V2 है और तीसरे प्लेट का विभवांतर V3 है। हम जानते हैं कि जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब सभी संधारित्रों में आवेश एक समान होता है, किंतु संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। माना तीनों संधारित्रों में विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है, तब कुल विभवांतर निकाल दीजिए। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण 1 दे दीजिए इसे। अब सूत्र V इक्वल टू Q/C से V1 बराबर Q/C1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के विभवांतर निकाल लीजिए। V2 इक्वल टू Q/C2। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर निकाल दीजिए। V इक्वल टू Q/C3। समीकरण 1 में V, V1, V2, V3 की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे Q/C हो जाएगा क्योंकि V इक्वल टू Q/C है। यहाँ Q/C1 हो जाएगा, यहाँ Q/C2 हो जाएगा।
और यहाँ V3 की वैल्यू Q/C3 है। आप ध्यान दीजिए, मैं बताया हूं कि सभी संधारित्रों में आवेश एक समान होता है किंतु विभवांतर अलग अलग होता है। अब क्या करेंगे आप, Q/C इक्वल टू Q को कॉमन ले लीजिए, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q कैंसिल हो जाएगा। आपका आ गया, जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उनकी परिणामी संधारित्र 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हम कह सकते हैं कि जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब परिणामी संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। मुख्य पॉइंट इसमें हमें समझना है कि जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, कब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जब संधारित्र कंडेंसर के मान को घटाना हो। मान लीजिए कि n संधारित्र हैं, सभी संधारित्रों की धारिता C है, तब परिणामी धारिता कितनी होगी, n/C होगी। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप अच्छी तरह से समझ जाइए, जब धारिता के मान को घटाना हो तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब हम चलते हैं समांतर क्रम। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए, चित्रानुसार संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। संधारित्र का चित्र मैं आपको बता चुका हूं। ये संधारित्र हैं, 3 संधारित्र हैं। तीनों संधारित्र की प्रथम प्लेट एक बिंदु से और दूसरी, मान लीजिए A बिंदु से, और दूसरी प्लेट B बिंदु से जोड़ दी जाती है। B प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ये संधारित्रों का समांतर क्रम से हो जाए। अब A प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है। प्रथम प्लेट के सिरों पर धनावेश और द्वितीय प्लेट के सिरों पर ऋणावेश हो जाता है विद्युत प्रेरण की क्रिया के कारण। Q1, Q2, Q3। चित्र में 3 संधारित्र हैं, 1, 2, 3। तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस क्रम में जब संधारित्र जुड़े होते हैं तब संधारित्र की प्रथम प्लेट एक बिंदु से और द्वितीय प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है। एक सिरे पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, दूसरे सिरे का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। पृथ्वी से क्यों किया जाता है मैं पहले ही बता चुका हूं, जिससे कि संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाए। पुनः एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं कि जब संधारित्र कंडेंसर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तब सभी कंडेंसर के सिरों के बीच विभवांतर एक समान होता है किंतु आवेश अलग अलग होता है। इसके पहले क्या बताए थे श्रेणी क्रम में कि जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सभी संधारित्रों में के सिरों पर विभवांतर अलग अलग किंतु आवेश एक समान होता है। यहाँ पर विभवांतर एक समान किंतु आवेश अलग अलग हो रहा है। अब कुल आवेश यहाँ पे आप निकाल दीजिए, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की वैल्यू
Q इक्वल टू सी भी, Qn इक्वल टू C1 भी, Q2 इक्वल टू C2 भी, Q3 इक्वल टू C3 भी। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। समीकरण 1 में Q, Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू रख दीजिए। C भी, यहाँ कुल जो टोटल था Q था, तो Q की वैल्यू C भी है, C1 भी, C2 भी, C3 भी। भी को आप कॉमन ले लेंगे C1, C2, C3, C भी कैंसिल हो जाएगा। C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तब परिणामी संधारित्र की धारिता अलग अलग संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। हम कह सकते हैं कि जब संधारित्र की धारिता के मान को बढ़ाना हो, कंडेंसर की धारिता के मान को बढ़ाना हो, तब कंडेंसर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहीं पर एक प्रश्न हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। मान लीजिए N संधारित्र हैं, सभी संधारित्र की जो कैपेसिटेंस है C है, तब परिणामी धारिता की कैपेसिटेंस होगी NC। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है और श्रेणी क्रम में N/C हो जाता है। इस प्रकार इस टॉपिक में आज मैं कंडेंसर में आपको बताया कि कंडेंसर क्या है, कंडेंसर को कितने प्रकार से जोड़ा जाता है। कंडेंसर को 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में भी मैं बताया आपको और समांतर क्रम में भी बताया। यहां पर एक सब क्वेश्चन लेके हम आपको समझा रहे हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम के प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए इस तरह के प्रश्न हैं। प्रश्न है, इसकी धारिता है मान लीजिए 2 माइक्रोफैरेड, इसकी धारिता है 4 माइक्रोफैरेड और इसकी धारिता है, इसकी 4 और इसकी है 8 माइक्रोफैरेड। तो ए और बी के बीच टोटल धारिता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? चित्र से स्पष्ट है कि ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये दोनों 8 और 4 समांतर क्रम में है। तो आप सबसे पहले ये आपका चित्र इस तरह बन जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड और इसके बाद ये भी सीरीज में हो जाएगा, तो ये जुड़ जा 8 और 4 चूंकि समांतर क्रम में दोनों जुड़ जाते। उसके बाद आपका आ जाएगा बी। अब ए और बी के बीच निकाल दीजिए, तो वाला फार्मूला आप निकाल लीजिए, 1/2 प्लस 1/12। अब आप इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 6 प्लस 1 तो 7/12। तो 1/c इक्वल टू 7/12, तो c इक्वल टू 12/7 माइक्रोफैरेड। आज के टॉपिक से हम समझा चुके हैं कि आप कोई भी प्रश्न आएगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का, तो आपसे बन ही जाएगा। रुक जाइएगा नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो पहली सूचना आपके मोबाइल फोन में जाए। धन्यवाद।